प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो उच्च न्यायालय के अंदर आपकी वैकेंसी निकल रखी है उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के दोस्तों टॉप 50 हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्लास होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। आपके एग्जाम में मेरे भाई 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के और आपकी बोलियों के आने वाले हैं, और आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं, और 15 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा। तो ज़्यादा पकड़ आपको हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर बनानी होगी। तो हिंदी की हर रोज दोपहर 2 बजे क्लास देखने को मिल रही है, और इस क्लास के अंदर हम बात करें राजस्थान की क्लास संस्कृति और आपकी बात करें बोलियां जो है ना, वहां से टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी है। जी हाँ, मेरी माँ कब से बैठी है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर किसके द्वारा स्थापित की गई थी। बताइए फटाफट, किसके द्वारा स्थापित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताओ फटाफट। है महाराजा राणा प्रताप, बात करें तो आपके महाराजा रणधीर सिंह चौहान, महाराजा विक्रमादित्य, महाराजा सवाई जय सिंह है। जी हाँ मेरे भाई, किसके द्वारा, महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा दोस्तों स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थापित की बात की जा रही है मेरे भाई, स्थानांतरित नहीं मेरे भाई, स्थापित की गई थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां मनाया जाता है। अरे मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है, बताओ फटाफट। है राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, पाली में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। जी हाँ मेरे भाई, कहां पर मनाया जाता है, जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है। अरे बूंदी के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, इनमें से ग्रीष्म उत्सव, वेलून उत्सव, कजली तीजोत्सव, गणगौर। जी हाँ मेरे भाई, ग्रीष्म उत्सव जो है ना आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाया जाता है। आपका हम बात करें शीत उत्सव भी आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाया जाता है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि बूंदी, अरे बूंदी की तो आपकी कजली तीज है ना प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा। कजली आपका तीज महोत्सव है ना, वह आपका बूंदी के अंदर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है। जी हाँ, नहीं की बात की जा रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आपको कहा है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 एक आपके ऐसे जिले हैं जो हाड़ौती आपके क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर हाड़ौती पठार स्थित है, हाड़ौती यहाँ पर बोली जाती है, काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो देख सकते हो झालावाड़ सही है, बारा सही है, कोटा सही है, परंतु टोंक सही नहीं है। टोंक के अंदर आपकी नहीं बोली जाती, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। अरे राजस्थान में जो आपके कागज के ऊपर चित्र उकेरते हैं उसे क्या कहते हैं, मानना कहते हैं, पाना कहते हैं, सांझी कहते हैं, फड़ कहते हैं। बताओ फटाफट। 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, उसे पाना कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, पाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों पर, चबूतरों पर क्या बनाया जाता है। बताओ फटाफट, क्या बनाया जाता है, फड़े, पाना, सांझी, मानना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। अरे जो आपके गोबर है ना, गोबर है उससे दोस्तों दीवारों के ऊपर, चबूतरों के ऊपर आपके मांडने बनाए जाते हैं, मांडने थोड़ी बनाए जाते हैं, अरे मेरे भाई सांझी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। कौन सा उत्सव है चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है। अरे चांद, जी हाँ मेरे भाई, चांद दिखाई देने के ऊपर कौन सा उत्सव मनाते हैं। उर्स, आपके ईद उल जुहा, मोहर्रम या उपयुक्त भी। जी हाँ मेरे भाई, ये आपके सभी के सभी दोस्तों उत्सव मनाए जाते हैं चांद दिखने पर। जी हाँ, उर्स भी मनाया जाता है, ईद उल जुहा भी मनाया जाता है, मोहर्रम भी मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है। जी हाँ मेरे भाई, मीराबाई का जन्म आपका रुड़की ग्राम के अंदर हुआ था। हम बात करें इनका मंदिर जो है प्रसिद्ध कहां पर है, झालावाड़, मेड़ता, नागौर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर। अरे इनका प्रसिद्ध जो मंदिर है ना, वह हमें बात करें कहां पर है, बिल्कुल सही बता रहे हो, मेड़ता, नागौर के अंदर है। और ऑप्शन में आपका आ जाए चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ लगा कर आना है मेरे भाई। दोनों जगह आपके भक्त मीराबाई के मंदिर स्थित है। यदि मेड़ता ऑप्शन में ना आएगा तो चित्तौड़गढ़ अवश्य आएगा। दोनों ऑप्शन में आ
जाए तो आपको चित्तौड़गढ़ लगा कराना है। अंतिम समय दोस्तों इन्होंने कहां पर व्यतीत किया था? जी हां, मीराबाई ने अंतिम समय द्वारिका के अंदर दोस्तों व्यतीत किया था। इनका विवाह जो है ना आपके 1516 ईस्वी के अंदर मेरे भाई भोजराज के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ हुआ था, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। अरे चाकसू में आपका जो आपका जयपुर चाकसू ना, चाकसू जयपुर है, वहां पर आपका शीतला माता का मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं पर इनका मंदिर भी स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टम को, जी हाँ 8 को आपको इनका मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे श्री रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? राजसमंद में, अजमेर में, झालावाड़ में, कोटा में? जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रण नृत्य। जी हाँ मेरे भाई, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? रण नृत्य मेरे भाई आपका ऐसा नृत्य है जिसके अंदर आपके पुरुष जो है आपके हाथों में तलवार लेकर करते हैं। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? हड़ौती क्षेत्र का, मारवाड़ क्षेत्र का, मेवात क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का? जी हाँ मेरे भाई, ये आपका मेवाड़ क्षेत्र का है, मेवात का नहीं है मेरे भाई, मेवाड़ का है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से नहीं होता था? मेरे भाई अजमेर से नहीं होता था। जी हाँ, हमें बात करें नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान का होता था, राजस्थान समाचार का भी होता था, नव ज्योति का भी होता था, परंतु राजस्थान टाइम्स का नहीं होता था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक दोस्तों आपके समाचार पत्र का प्रकाशन है वह आपका अजमेर से ही होता था, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भीलवाड़ा बिंगोद के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी नदियां का दोस्तों त्रिवेणी संगम होता है? अरे 3 नदियां जहां पर मिलती है ना उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। बनास, बेड़च, मेलान नदियां का दोस्तों संगम होता है, परंतु मोरेल नदी का नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? 6, 7, 5, 4? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 4 आपके भौतिक विभागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आपके आईटीआई। जी हाँ, आईटीआई कहाँ कार्यरत है? बताओ फटाफट। आईटीआई उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, अजमेर में? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, जोधपुर के अंदर कार्यरत है आपकी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में पातल और पित्तल किसकी रचना है? जी हाँ मेरे भाई, पातल और पित्तल। जी हाँ, यहाँ पर पातल और पित्तल भी आ सकता है मेरे भाई। ये किसकी रचना है? मैंने आपको कई बार बता दिया है। पातल और पित्तल आपकी दोस्तों हम बात करें मिंजर, आपकी लिंटान से, धरती धोरारी, ये सभी की सभी दोस्तों रचनाएं जो है वह आपके कन्हैयालाल सेठिया जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे जो आपकी लिंटान से आपकी पुस्तक है ना या फिर आपकी रचना है ना, उसके दोस्तों उसके हम बात करें उसके लिए आपके पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, कन्हैयालाल सेठिया जी को। जी हाँ, ये आपके चूरू से संबंधित रखते हैं। चूरू के अंदर दोस्तों आपका इनका जन्म होता है। मीणा जाति की पंचायत द्वारा महिला को भगाकर ले जाने पर व्यक्ति से जो मुआवजा राशि वसूली जाती है उसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना, लकड़ा, झगड़ा, दापा? उसे कहते हैं मेरे भाई झगड़ा। अरे झगड़ा कहते हैं क्या? जी हाँ मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, उसे झगड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे छेड़ा फाड़ना तो एक प्रकार का आपका तालाक होता है। क्या होता है? तालाक होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह कौन सा है? सुमलिया, जोरावा, सूपना, हमसीडो? जी हाँ मेरे भाई, हमसीडो गाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेख मत के आपके आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं फड़े, सांझी चित्रण, मानना, रायसा? जी हाँ मेरे भाई, अरायसा है। वो कौन सी है? अरायसा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार की न्यायपीठ स्थापित है। जी हाँ, कहाँ पर स्थापित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। उससे पहले हम बात करें, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए बताता हूं, मैं आपके लिए दोस्तों श्याम टेस्ट सीरीज मैंने निकाल रखी है। आपके तैयारी को परखने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं मेरे भाई। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट आपके इसके अंदर क्वेश्चन शामिल किए हैं। मात्र 99, जी हाँ मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिए। जी हाँ मेरे भाई, परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा होने वाली है, इसको फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस सैनिक छावनी में दिए गए थे? बताओ फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नसीराबाद, एरिनपुरा, देवली, नीमच। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों, एरिनपुरा छावनी में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास के प्रेरणता कहे जाते हैं। अरे राजस्थान इतिहास के प्रेरणता किसे कहते हैं? कर्नल टोड को, अलेक्जेंडर को, जॉर्ज टॉमस को, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ मेरे भाई, घोड़े वाले बाबा को कहते हैं। अरे घोड़े वाले बाबा के नाम से आपके कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है, तो मतलब कि राजस्थान इतिहास के प्रेरणता कर्नल जेम्स टोड को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले को अंता का कटोरा, जी हाँ अन्न का, अरे अंता नहीं मेरे भाई, अन्न का कटोरा, जी हाँ अन्न का कटोरा कहते हैं? कौन से जिले को कहते हैं? पाली को, झालावाड़ को, हनुमानगढ़ को, श्रीगंगानगर को? जी हाँ मेरे भाई, श्री गंगानगर को आपके अन्न का कटोरा कहते हैं। सर्वाधिक दोस्तों नहरों से सिंचाई जो है ना, वह भी आपके श्री गंगानगर जिले के अंदर ही होती है। सरसों का उत्पादन भी सर्वाधिक यहीं पर आपको देखने को मिलता है। और आपके हनुमानगढ़, गंगानगर और आपके बीकानेर के अंदर सेम की समस्या भी देखने को मिलती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कपास से उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से? जी हाँ, कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? अलवर और भरतपुर में, नागौर उदयपुर में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, कोटा और बूंदी में। अरे कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है ना, वह गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना शब्द में प्रथम प्रयोगकर्ता थे, मतलब कि राजपुताना शब्द दोस्तों किसने दिया? बताओ फटाफट। कर्नल टोड ने, हेरोडोटस में, जॉर्ज तामर ने, इनमें से कोई नहीं? राजपुताना है ना, राजपुताना वह आपके जॉर्ज तामर ने, या फिर जॉर्ज तामर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगकर्ता की बात की जा रही है, यहाँ पर नाम देने की बात नहीं की जा रही। प्रयोगकर्ता दोस्तों, प्रयोगकर्ता आपके जॉर्ज तामर है, ध्यान में रखिएगा, जॉर्ज तामर है। बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर आ जाए प्रयोगकर्ता, तो आपको जॉर्ज तामर ही कर आना है मेरे भाई। कर्नल जेम्स टोड राइट आंसर नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? अरे आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है? जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, जयपुर में, चूरू में? आकलवुड फॉसिल पार्क आपका यहां पर मेरे भाई जयपुर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई आकलवुड फॉसिल पार्क? जयपुर में क्या? अरे नहीं मेरे भाई, कहां पर है बताओ फिट? अरे आपका जैसलमेर के अंदर आपका आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क आपका जैसलमेर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थान है जहां पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर? बताओ फटाफट कहां पर मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा बागोर में मिलता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किराड़ू मंदिर कहां स्थित है? अरे किराड़ू मंदिर कहां पर है? जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर में, कोटा में? किराड़ू मंदिर है ना, किराड़ू मंदिर वो आपके बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। 100% इस बार सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया, तो यार जरूर से कर दीजिएगा। यही आपसे डिमांड कर रहे हैं और आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत हो तो फटाफट दोस्तों आपके लिए सभी दोस्तों प्रकार की समस्या को उलझने के लिए आपके लिए दोस्तों हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे रखे हैं। बेझिझक दोस्तों आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है ना, आपकी क्लास सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे हिंदी की क्लास आपको रोजाना देखने को मिलती है और शाम को 8 बजे भी आपकी क्लास होती है। ये
चार क्लासें यदि आप एग्जाम तक देख लेते हो तो 100% दोस्तों बेड़ा पार हो जाएगा, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और मेरे भाई आपका मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि दोस्तों आप हमारी जो क्लास है सुबह की 8 बजे की क्लास नहीं आई, शाम को 8 बजे की क्लास नहीं आई, दोपहर की 2 बजे वाली क्लास नहीं आई है, मतलब हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन कहां से आएगा मेरे भाई? आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सेट नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? जी हाँ, कौन से स्थान पर है? रामगढ़ जैसलमेर में, फलोदी में, किशनगढ़ आपके किशनगढ़ में, या फिर आपके जामसर में? जी हाँ मेरे भाई, कहां पर है? अरे आपके रामगढ़ जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? जी हाँ, श्यामलाल मीणा को, लिम्बाराम को, ये दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ मेरे भाई, आपके श्यामलाल मीणा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा मेरे भाई, 100% छपेगा। बताओ कौन सा है? गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, मरणा प्रताप अवार्ड, या फिर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? अरे राजस्थान खेल रत्न अवार्ड आपका खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च आपका सम्मान है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? अरे पेट्रोलियम के भंडार सर्वाधिक कहां पर है? सीकर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालोर में? जी हाँ मेरे भाई, कहां पर है? अरे बाड़मेर में है ना, बाड़मेर में ही मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी? जी हाँ, जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। अरे कहां पर होती थी बताओ फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका जयपुर के दक्षिणी भाग के अंदर। कहां पर? जयपुर के दक्षिणी भाग में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? अरे मेरे भाई, मैंने आपको कई बार बता दिया है केला देवी के मेले के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप कहते हो ना कि रिपीट क्वेश्चन आते हैं, बार बार यही क्वेश्चन कराते हो। अरे मेरे भाई, आपके एक दो क्वेश्चन तो रिपीट अवश्य होंगे, 2-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। परंतु मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन दोस्तों बनाए तो बनाए कहां से? मैंने आपको करीबन 25,000 के क्वेश्चन लगभग करवा दिए। आपको पता है ना, मैंने एक आपके जीके की बात करें तो करीबन आप देख सकते हो मैंने 300 क्लासेस से ज्यादा आपके प्रोवाइड करा दी है। हिंदी की क्लासें भी है, साइंस की भी है मेरे भाई, आपकी बात करें क्लास आपने प्रोवाइड करा रखी है। तो आप इंटू कीजिए मेरे भाई, 300 को आप गुणा कीजिए। जी हाँ, 300 को आपको 50 से गुणा करना है। कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 3 15, हम बात करें 3 जीरो लगाए तो 15,000 क्वेश्चन तो दोस्तों आपके यही बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 15,000 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं। और कई क्लासें मैंने 100 क्वेश्चनों की भी ली है, 200 क्वेश्चनों की भी ली है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और 1000-2000 क्वेश्चन में और करवा दूंगा, तो करीबन पूरे 25,000 क्वेश्चन में आपको एग्जाम से पहले करवाने वाला हूं। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। प्रसिद्ध केला देवी का जो मंदिर है ना, वह आपका मेरे भाई करौली के अंदर है, और यहीं पर इनके मेले का भी आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना जाता है? अरे ऋग्वेद के अंदर कौन सी आपकी नदी को पवित्र माना जाता है? सरस्वती, यमुना, गंगा, गोदावरी? जी हाँ मेरे भाई, आपकी घग्गर नदी को माना जाता है। अरे घग्गर तो ऑप्शन में नहीं है। अरे घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम सरस्वती नदी है, तो सरस्वती को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर दोस्तों आपकी सरस्वती नदी है। फिर हम बात करें वर्तमान आपकी घग्गर नदी बहती है, ध्यान में रखिएगा। अरे आपकी नदी बहती है ना, उसके दोस्तों आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली क्षेत्र कहते हैं क्या? जी हाँ, नाली दोस्तों अपर्दन कहते हैं, फिर नाली क्षेत्र कहते हैं। प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर, जालोर, जयपुर, बाड़मेर? जी हाँ मेरे भाई, बाड़मेर से है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? अरे मेरे भाई, राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी? राजस्थान का राजकीय खेल जो है ना, वह आपका बास्केटबॉल है, और 1948 के अंदर इसको घोषित किया गया था, अपनाया गया था। ध्यान में रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि राजकीय खेल तो आपका बास्केटबॉल है, इसे कब अपनाया गया? जी हाँ, 1948 ईस्वी के अंदर इसको मान्यता प्राप्त हुई थी, या फिर इसको अपनाया गया था, बनाया गया था। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? बारा में, झालावाड़ में, अजमेर में, कोटा में? श्री रंगनाथ जी का जो मंदिर है ना, वह आपका मेरे भाई अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? अरे अभी भी तो बात की थी मेरे भाई, ये तो रिपीट आ चुके हैं मेरे भाई। कहां पर मनाया जाता है? जी हाँ, जोधपुर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? अरे चरी नृत्य बताओ फटाफट। आपकी भील जाति की महिलाओं के द्वारा, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, मीणा जाति की महिलाओं के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं?
शरीर नृत्य है ना वह गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तेरह ताली नृत्य, जी हाँ, तेरह ताली नृत्य आपकी कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 13 मंजीराओं को दोस्तों बांध कर किया जाता है नृत्य, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है? अरे मरु महोत्सव, ये तो दोस्तों बारी बारी रिपोर्ट हो रहे हैं क्या? नहीं मेरे भाई, मारवाड़ महोत्सव तो जोधपुर है, यहाँ पर मरु महोत्सव नाम आ रखा है। मरु महोत्सव आपका बीकानेर जोधपुर में नहीं मनाया जाता। कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव, और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंट महोत्सव, जी हाँ, ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव जो है ना वह आपका कहां पर मनाते हैं? आपके जयपुर के अंदर मनाते हैं। और ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव मैंने बता दिया है माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाते हैं। थार महोत्सव उत्सव का आयोजन है राजस्थान के किस जिले में होता है? एक तो मरु महोत्सव है, एक आपका थार महोत्सव है, तो अलग अलग है मेरे भाई, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। थार महोत्सव का जो आयोजन है ना वो आपका बाड़मेर में होता है। ध्यान रखिएगा कहां पर होता है? बाड़मेर में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा मेरे भाई, मारवाड़ जोधपुर, मरु जैसलमेर, थार आपका बाड़मेर। ध्यान में रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों के तीनों आपके कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। ऊंट समारोह का आयोजन मेरे भाई अभी अभी तो बताएं, ऊंट समारोह का आयोजन या फिर ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाता है? जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर। ध्यान में जरूर रखिएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई आपकी कामयाबी देखता है। आपके दोस्तों हम बात करें तैयारी को नहीं देखता कि आपने मेहनत कितनी की है, तैयारी कितनी की है। यदि सिलेक्शन हो गया ना तो ये संसार यही कहेगा कि ये तो पढ़ने वाला था, बहुत पढ़ने वाला था, इसका तो सिलेक्शन होगा, मैंने पहले ही कह दिया था। और कुछ कारणवश दोस्तों सिलेक्शन नहीं भी हुआ और आपने बहुत दोस्तों मेहनत की थी, जिसका सिलेक्शन होना नहीं चाहिए था, उससे भी ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी यही कहेंगे मुझे तो पता था ये तो निकम्मा है, इसका तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो दोस्तों आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, परंतु आपको मेरे भाई सिलेक्शन इस बार लेकर ही दिखाना है। उनके दोस्तों मुख पर तमाचा मारकर ही रहना है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। ज्यादा से ज्यादा आपको अंतिम समय के अंदर पीवाइज क्यूज क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन, मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे और रिवीजन करना पड़ेगा। यदि 4 काम कर लीजिए ना तो बढ़िया तरीके से आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? झालावाड़ में, जयपुर में, टोंक में, अलवर में। 44 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहां पर हो जाएगा झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर होता है? झालावाड़ में होता है क्या? अरे नहीं रे मेरे भाई, झालावाड़ में थोड़ी ना होता है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जयपुर के अंदर। जी हाँ, आपके तीज की सवारी आपको कहां पर निकाली गई थी? अरे आपको पता है ना 27 तारीख को ही तो निकाली गई थी। अभी तो दोस्तों आपके 3 दिन तो बीते हैं, भूल गए क्या? जयपुर में निकाली गई थी ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा आपके, हम बात करें आपके ताम्र पाषाण संस्कृति, आपके आहड़ संस्कृति भी और कालीबंगा संस्कृति भी, दोनों आपके हम बात करें ताम्र पाषाण संस्कृतियां रहने वाली है। आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर में है, कालीबंगा सभ्यता आपकी जो आपके हम बात करें हनुमानगढ़ के अंदर है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? जी हाँ, कुंड या हल रेखा के। आहड़, मित्थल, सोंथी या फिर कालीबंगा? जी हाँ, कालीबंगा से मिले हैं। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान के बाद, राजस्थान तो सबसे बड़ा राज्य है मेरे भाई, आपको पता है। राजस्थान के अंदर भी आपका जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, परंतु यहां पर बात की जा रही दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? जी हाँ, मध्य प्रदेश है। कौन सा मेरे भाई? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ मेरे भाई, नौलखा दरवाजा के नाम से कौन से आपके दुर्ग के दरवाजे को जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर, रणथंभौर, बताइए फटाफट। अरे हम बात करें नौलखा दरवाजा जो है ना वह तो आपके रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? अरे ब्रज महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? अलवर में, भरतपुर में, सीकर में, धौलपुर में। ब्रज महोत्सव का आयोजन जो है ना वह आपका यहां पर मेरे भाई भरतपुर के अंदर किया जाता है। कहां पर? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, और आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई 50 में से 25 प्लस या 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना है। अंतिम क्वेश्चन है,
नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में? अरे बताओ फटाफट, कहां पर आपकी हम बात करें नौटंकी आपकी लोकप्रिय है? अरे पूर्वी भाग के अंदर, जो आपका अलवर, भरतपुर, या फिर हम बात करें भरतपुर, आपका धौलपुर जो क्षेत्र है ना, करौली क्षेत्र है, वहां पर आपकी नौटंकी प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा मेरे भाई। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है मेरे भाई। मात्र 45 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।